हेलो गाइस, मैं हिमांशु कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद एचके में। और जैसे कि आपको थंबनेल को देखकर ही पता लग गया होगा कि वीडियो किसके ऊपर रहने वाली है। तो जनरली ये वीडियो जनरल साइंस के टॉपिक पर होने वाली है। इससे पिछली वीडियो में हमने 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे, जिसमें आगे को देखते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें 75 क्वेश्चन था। मनुष्य का हृदय कोष्ठ कितने कोष्ठीय होता है? तो 4 भाग में होता है, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। 76 क्वेश्चन है। सार्वधातिक दाता रक्त समूह होता है O। तो जो हमारा O ब्लड ग्रुप होता है, ये सर्वदाता होता है। यह किसी को भी AB, A और O, ये चारों को ब्लड दे सकते हैं जिनका ग्रुप O होता है। और A भी हमारा सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है ECG, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिससे हमारे हृदय की स्पंदन की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त होता है क्षारीय। तो रक्त जो होता है क्षारीय होता है। क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि रक्त का जो pH वैल्यू होती है वो 7.4 होती है। तो जो 7 से ऊपर की स्केल में आते हैं वे क्षारीय होते हैं, और 7 से कम की स्केल में जो आते हैं वे हमारे अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं तो रक्तदाब, यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र से मापा जाता है। इस पर टिक लगा लीजिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीबॉडी का अभाव होता है रुधिर वर्ग AB में, यानी कि जो रुधिर वर्ग में हमारा AB ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडी का अभाव होता है, यानी कि कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती है तो श्वेत रक्त कणिकाएं, जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार होती हैं। हमारे शरीर में जितने भी एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीबॉडी, जो रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं, तो ये हमारे RBC में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? मधुमेह, यानी कि हमारे बॉडी में जब शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो जब हम मूत्र करेंगे तो उसमें भी ग्लूकोज निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है तो 1400 ग्राम। हमारे जो मस्तिष्क का भार होता है वो 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहनी की संधि होती है कोर संधि, यानी कि जो हमारी कोहनी होती है एल्बो, इसकी जो संधि होती है वो कोर संधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेपीज। स्टेप्स लिख रखा है, स्टेपीज होती है, कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी जो अस्थि होती है वो फीमर होती है, जांग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही आ गया, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर, यानी कि जो हमारी जांग होती है थाई, इसकी जो हड्डी होती है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, और सबसे छोटी होती है हमारे कान की, जिसे बोलते हैं स्टेपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? यानी हमारा मेरुदंड जो होता है वो 33 अस्थियों यानी कि हड्डियों से मिलकर बना होता है। बैकबोन बोलते हैं, जिसमें छोटी 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 33 हड्डियाँ मिलकर बनी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88, जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि है तो पीनियल। पीनियल ग्लैंड जो है हमारी, वो जैविक घड़ी का कार्य करती है। स्तनी में BMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है तो थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन जो होता है वो स्तनी में, यानी कि मादाओं में BMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है, और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी विकास हार्मोन होता है, नारी विकास हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, और जो पुरुषों में विकास हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन। भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है गॉइटर। गॉइटर यानी कि इसे घेंगा रोग भी बोलते हैं। थायराइड, या आयोडीन की कमी से हो जाता है। द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है तो मेंढक। मेंढक जो है वो द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती हैं जन्म के 4 माह बाद। यानी कि मानव जो शिशु होता है उसमें अश्रु, यानी कि जो आंखों में आंसू आते हैं, वो ग्रंथियां जन्म के 4 माह बाद होती है। यानी कि 4 महीने, आप गौर करना, 4 महीने से पहले आंसू नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो बहुत कम, क्योंकि वे जन्म के 4 महीने बाद सक्रिय एक्टिव रहते हैं, फिर ज़्यादा आंखों से आंसू आने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है तो मरु आवास। तो ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है? मरु आवास।
मेंडल ने किस पादप का प्रयोग किए थे? मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे? मटर। तो मेंडल ने मटर पर अपना प्रयोग किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस मार्क कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरगद है, तो बरगद क्या है? आवृतबीजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप भोजन बनाने में गैस ग्रहण करते हैं, तो CO2। ये हमारे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ये CO2 तो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में कायिक जनक होता है? तो पत्थर चटा, आलू और गुलाब, इनमें कायिक जनक होता है। यानी कि आप अगर इनका तना काट के लगा देंगे तो इससे एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे गुलाब की टहनी, आलू का आधा भाग काट के और पत्थर चटा का पत्ता, यानी कि उसका तने भाग से ये जनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प में जननांग है, तो पुंकेसर। पुष्प में जो जननांग है वो पुंकेसर है और स्त्री में जो होता है वो स्त्रीकेसर होता है। पुष्प में जननांग। और ट्रिप्नोसोमा से होने वाला रोग है, तो निद्रा रोग। यानी कि जो ट्रिप्नोसोमा है इससे हमें निद्रा रोग, यानी कि रात्रि में चलने का फिरने का या निद्रा रोग हो जाएगा, यानी कि नींद बहुत आएगी, पता नहीं लगेगा हमें। CH3 का आवरण शरीर पाया जाता है, तो मोलस्का के। तो जो मोलस्का होता है उसका जो बाहरी शरीर का आवरण होता है वो CaCO3 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीज वर्ग का जंतु है, तो एबीज उल्लू वर्ग का जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिलिडा जंतु होते हैं बेलनाकार कृमि के। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनिलिडा जंतु होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछली के हृदय की विशेषता होती है 2 कोष्ठीय हृदय। यानी कि मछली का जो हृदय होता है वो 2 कोष्ठीय होता है और हमारा जो होता है वो 4 कोष्ठीय होता है, जिसमें 2 हमारे हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिटनेस के लिए टीका है, तो DPT। यानी कि किसी को टिटनेस हो जाता है तो उसके लिए जो टीका लगता है तो उस टीके का नाम क्या है? DPT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हसियाकार कोशिका रक्तहीनता रोग होने का कारण है, O2। यानी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हसियाकार कोशिका में रक्तहीनता यानी कि रक्त की कमी होने लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कंकाल में कुल अस्थियां होती हैं 206। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको जनरली आमतौर पर पता होगा, हम छोटी सी क्लास से इसको पढ़ते आ रहे हैं कि मानव शरीर में कितनी अस्थियां यानी कि हड्डियां बोन पाई जाती हैं, तो 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300। यानी कि एक जो नवजात यानी कि जिसका नया नया जन्म हुआ है अभी, तो उस बेबी के अंदर 300 प्लस हड्डियां होती हैं। और जैसे धीरे धीरे उसकी अवस्था बढ़ती रहती है तो उसकी जो हड्डियां हैं वे आपस में मिलकर एक बड़ी हड्डी का निर्माण करने लगती हैं, जिससे 300 से घटकर एक वयस्क में 206 हड्डियां रह जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए है? तो बाघ। यानी कि जो बाघ के लिए जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है उसका नाम है सुंदर राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव। तो ये बाघ के संरक्षण के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा है, तो क्लोरोक्वीन जो है वो एक एंटीबायोटिक दवा है, किसके लिए प्रयोग में आती है? तो ये मलेरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम क्लोन किस जंतु का बनाया गया है? तो मेंढक का। तो जो प्रथम क्लोन हमारा बनाया गया था तो वो किसका बनाया गया था? तो वो मेंढक का बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में लोह तत्व की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। यानी कि अगर हमारे भोजन में लोह तत्व जो होता है आयरन ऑक्साइड आयरन की कमी से जो हमारे बॉडी में रोग होगा तो एनीमिया होगा, यानी कि खून की कमी हमारे बॉडी में होने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँट के कुबड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो वसा में ऊतक। तो जो ऊँट का कुबड़ होता है उसका जो निर्माण होता है वो वसा में ऊतक होता है, वसा में ऊतक से होता है। स्तनधारियों के सूत्र में प्रमुख उत्सर्जन पादप है, तो यूरिया। जितने भी स्तनधारी होते हैं मानव ये, तो इनमें उत्सर्जन क्या किस चीज़ का करते हैं? यूरिया, जो पेशाब के थ्रू निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा निम्नलिखित में से किस में होती है? तो गाजर। तो गाजर में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। और विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और विटामिन डी हम धूप से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है, तो प्यूटरी ग्लैंड। यानी कि पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं और यह सबसे छोटी ग्रंथि भी है, यह भी आप बात ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में। तो मानव के शरीर में फैलोपियन ट्यूब होती है, उसमें ही मानव अंडे का निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वच्छ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है तो 120 से 80, यानी कि मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में ऑक्सीजन के परिवहन का वाहक है तो हीमोग्लोबिन। तो रुधिर में जो ऑक्सीजन है उसको लाने ले जाने का काम कौन करेगा? पूरी बॉडी में उसको कौन फैलाएगा, कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? तो वो है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा है तो 70 से 80%। तो हमारी बॉडी जो बनी है वो 70 से 80% जल से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद कर हेतु आवश्यक है तो मैग्नीज। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग है कैंसर। तो जो कोशिका है उसकी अनियंत्रित, अगर उसकी अनियंत्रित वृद्धि होती रहे तो उससे कौन सा रोग हो जाएगा? तो उससे कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों का इनेमेल बनने में सहायक खनिज है फ्लोरीन। तो जो हमारे दांतों का कठोर पदार्थ वो होता है भाग, तो वो किसका बना होता है? वो इनेमेल का बना होता है। तो उस इनेमेल को बनने में किसकी सहायता पड़ती है? तो वो फ्लोरीन की सहायता पड़ती है, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी में पाए जाने वाला अम्ल है एस्कॉर्बिक। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मार्क कर रहा हूँ इसको। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा रहते हैं और ये आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देखेंगे जनरल साइंस का, जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हो तो उनमें देखना ये अधिकांशतः ऐसे ही क्वेश्चन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ई की कमी से रोग हो जाता है नपुंसकता। यानी कि अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो आपके अंदर नपुंसकता का रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है तो कोलेजन। हमारे शरीर में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कोलेजन है। नेक्स्ट है, शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत है ग्लूकोज। अगर हम बॉडी में एनर्जी प्राप्त करनी है तो ग्लूकोज से हमें एकदम एनर्जी होता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर उसको डाइजेस्ट करने में आसानी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण खनिज है फास्फोरस एवं कैल्शियम। विटामिन डी की कमी से अयस्कों में होने वाला रोग है ऑस्टियोमेलेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटियों में रक्षा के लिए पाया जाने वाला वसा है तो फार्मिक अम्ल HCOH इसका सूत्र होता है फार्मिक अम्ल, जो चींटियों की रक्षा करने के लिए उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट है, टुंडू रोग पाया जाता है गेहूं में। जो गेहूं की फसल होती है उसमें टुंडू रोग पाया जाता है। कूनो अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। मनुष्य में श्वेत ग्रंथियों की संख्या होती है 25 लाख। तो यानी कि श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं जो पसीने वाली ग्रंथियाँ होती हैं, तो उनकी जो संख्या होती है हमारी बॉडी में वो 25 लाख होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है मस्तिष्क की। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया हो वो हमारे मस्तिष्क में सबसे अधिक पाई जाती है। फलों के रस एवं शहद में पाए जाने वाली शर्करा है फ्रक्टोज। तो कौन सी शर्करा है? फ्रक्टोज। गुणसूत्रों पर जीन की उपस्थिति का क्रम है रेखाकार। यानी कि जो हमारे गुणसूत्र हैं उन पर अगर जीन की उपस्थिति का क्रम देखें तो वो एक लीनियर यानी कि एक लाइन में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं के शरीर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। तो यानी कि जो हमारे बॉडी है उसमें ईंधन यानी कि जो फ्यूल की तरह काम करता है तो वो कार्बोहाइड्रेट है, जिससे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी में बदलता रहता है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्रिकोलॉजी। ये अध्ययन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को बाहरी आवरण ढकने के लिए त्वचा ही एक बहुत ही सहायक अंग है। कुत्ते में ताप नियमन में सहायक है जीभ। तो कुत्ते के जो ताप नियमन में सहायक है जीभ है। आपने देखा होगा जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो कुत्ता जीभ को
निकालने लगता है, यानी कि उसका जो ताप का नियमन करता है वो जीभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल अधिक सेवन करने से होने वाला रोग है लीवर सिरोसिस, यानी कि आप अगर ज़्यादा अल्कोहल अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो आपका क्या होगा, लीवर खराब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिक भोजन करने के बाद सुस्ती का कारण उच्च रुधिर दाब, यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है, जिसके कारण हमें सुस्ती यानी कि नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे भोजन का डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है और भोजन शरीर पूरे बॉडी में फैलता है, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या है तो 639, तो हमारी बॉडी में 639 पेशियाँ हैं, मांसपेशियाँ बोलते हैं ना। वृक्क में पथरी बनने का कारण है ऑक्सीलेट्स, यानी कि जो हमारे बॉडी में ऑक्सीलेट्स होता है वो गुर्दे में जो पथरी बनते हैं उनको बाहर नहीं निकाल पाता, तो जिससे कि पथरी हमारे गुर्दे में स्टोर होने लगती है और धीरे धीरे छोटे छोटे कण बन के मोटे पथरी का आकार ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका अंग है तो गोल्जिकाए। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? गन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लड़कियों में प्रथम मासिक धर्म की अवस्था कहलाती है रजोदर्शन। किस पादप में स्टोमेटा रंध्र दिन में बंद एवं रात्रि में खुले रहते हैं? तो जलोद्भिद पादप, यानी कि जो जल में उत्पन्न होने वाले पादप हैं उनमें जो स्टोमेटा यानी कि रंध्र होते हैं वो दिन में बंद होते हैं एवं रात्रि में खुलते हैं। तो आज की वीडियो में हम 75 क्वेश्चन ही करें क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो जिन भाइयों को बहनों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इसका पहला पार्ट मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ, तो आप चैनल पर जाएं और इस वीडियो को भी देखें। धन्यवाद।